कंप्रेशन हब के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स के वन ऑफ इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार बताना चाहूँगा कि जो STT की परीक्षा जो होने वाली है वो ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। इस बात को देखते हुए हमारी संस्थान ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्यवस्था कराई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाकर के आप डेमो टेस्ट दे सकते हैं। अगर डेमो टेस्ट पसंद आए तो आप टेस्ट को परचेज भी कर सकते हैं। टेस्ट के चार्जेस काफ़ी नॉमिनल रखे गए हैं। मात्र 499 रुपये में आपको 30 टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, साथ के साथ ऑनलाइन वीडियो लेक्चर और PDFs प्रोवाइड कराए जाएंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग द वीडियो। नाउ व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रक्षेप गति क्या होते हैं? तो बेसिकली किसी भी चीज़ों को जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो कुछ इस तरह से पाथ बनाती है, और ये पाथ जो है वो कुछ, इसका नाम हम पैराबोलिक, ये कौन सा पाथ है? पैराबोलिक पाथ है। इसमें कुछ मैक्सिमम हाइट होते हैं, रेंज होते हैं, वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन होते हैं, वाई डायरेक्शन होते हैं। वो सारी चीज़ों को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो फिगर में दिया गया है वो बेसिकली प्रोजेक्टाइल पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें इनिशियल स्पीड जो है वो u, इनिशियल स्पीड किसी बॉडी को ऊपर u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है विथ थीटा एंगल, है ना। तो ये कुछ इस पाथ को ऐसे करके बनाई है, जिसमें h जो होता है ये मैक्सिमम हाइट होते हैं, r जो होता है वो रेंज, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में टोटल तय की गई दूरी को कहते हैं रेंज, और मैक्सिमम हाइट जो होता है y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होते हैं उसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। वस्तु के वेग u को दो भागों में x एक्स और y एक्स में नियोजित किया जाता है। जो ये x एक्सिस मैंने बताया कि जो स्पीड है वो उसको कंपोनेंट में ब्रेक करें तो एक x एक्सिस के अलोंग ब्रेक होता है और एक y एक्सिस के अलोंग ब्रेक होता है। तो जो आप लोग जानते ही होंगे कि वेक्टर में हम लोग पढ़े, वेक्टर के में ये बताया जाता है कि जब किसी भी चीज़ों को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को थीटा के अलोंग हम ब्रेक करते हैं तो उसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, और थीटा के परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट साइड इसको ब्रेक करते हैं तो इसका साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे u को हम थीटा x एक्सिस के अलोंग ब्रेक करेंगे तो इधर ही थीटा है हमारा, तो u cos थीटा होगा। इधर क्या हो जाएगा? u cos थीटा। तो यानी x एक्सिस में जो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, वो क्या है? u cos थीटा। और y एक्सिस में क्या हो जाएगा? u sin थीटा, u sin थीटा ऊपर के ऊपर। तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो गया वो हमारा u cos थीटा हो गया, और जो y डायरेक्शन में हमारा जो कंपोनेंट हो गया u sin थीटा। यहाँ पे बताया गया है कि वायु के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में क्षैतिज वेग नियत रहता है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट होंगे, दैट इज u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट होंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि वायु की प्रतिरोध नहीं होनी चाहिए, मतलब एयर रेसिस्टेंस, इंग्लिश में बोले तो एयर रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारी एक्सेलरेशन होते हैं, वो जो स्पीड होते हैं वो हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण चेंज होते रहते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोले तो जब बॉडी को हम ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो जो x डायरेक्शन में हम ऊपर की ओर मोशन जो कर रहे होते हैं, नीचे में एक हमेशा फोर्स काम कर रहा होता है जो कि g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg हमेशा नीचे की ओर काम करते रहता है, जो कि बॉडी को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करता है, जिसके कारण धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होते जाती है। तो क्या होता है कि ये स्पीड जो है नियत नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, वो लगातार बदलती रहती है। नेक्स्ट है प्रक्षेप संबंधित गणनाएं। कुछ जो प्रोजेक्टाइल मोशन के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने अभी बताया था, जैसे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये सारे जो 2-4 फॉर्मूले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसको आपको ध्यान रखना होगा, तभी इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला है हमारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या है? ये जो हम लोग बॉडी को जो प्रोजेक्ट किए थे, प्रक्षेप किए थे,
तो उसमें जो पाथ पैराबोलिक पाथ बना था उसी पाथ को हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इसको डिफिनीशन देखें तो यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रक्षेप का पथ सदैव प्रवलयकार होता है। जो प्रोजेक्टाइल जो पाथ होते हैं उसी को क्या कहते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट है उन्नयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली क्या है कि कितने समय तक जब बॉडी को हमने फेंका जमीन से तो वापस जमीन पे आने में जितने टाइम लगेंगे उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इसी चीज को डिफिनीशन में हम देखें, वस्तु द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लिया गया समय और फिर उसी तल पे में लौटने में लिया गया समय, कुल समय वस्तु का उन्नयन काल कहलाता है। मैंने बताया जैसे बॉडी को यहाँ से किया तो वो मैक्सिमम हाइट तक गया और वापस से जमीन पे आया, तो ये सेम जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था उसी लेवल पे आ गया, ग्राउंड लेवल पे। तो इस टोटल यहाँ से शुरू होने के बाद इस जर्नी को कंप्लीट करने में, इस पाथ को होते हुए इस जर्नी को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसे हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो t इक्वल टू 2u साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे u छूट गया है, ये आप ध्यान रखना, 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाय g। तो ये टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाय g। इसमें u क्या है, इनिशियल स्पीड, थीटा क्या है, एंगल जिस एंगल से प्रक्षेप किया गया, प्रोजेक्ट किया गया है, g जिसका वैल्यू 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 10 लेते हैं। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला बेसिकली एक फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूले हैं जो हमारा v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v बराबर u प्लस सॉरी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as, जो ये सारे फॉर्मूले होते हैं उसी से ये सब ये जो ड्राइव किए जाते हैं। तो उस ज़्यादा डिटेल्स में ना जाएं, ये बेसिकली आपको इसको लर्न कर लेना है। वो 11th-12th में आप लोगों ने अगर फिजिक्स सही से पढ़ा होगा तो ये सारे का जो है प्रूफ वगैरह वहीं पे दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ज़्यादा डिटेल्स से करेंगे तो वीडियो का टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ आप फॉर्मूले को याद रखें, t इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा, जिसमें u जो होता है वो इनिशियल स्पीड या प्रारंभिक वेग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो जो हम जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये कुछ इस पाथ से को फॉलो करते हुए नीचे आता है। तो जो ये मैक्सिमम जो यहाँ जमीन से जो मैक्सिमम हाइट ये जो अचीव किया, ये जो इसी को हम एच मैक्स कहते हैं, एच मैक्स या मैक्सिमम हाइट। तो ये टोटल एच का जो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये अगेन मैं बोलूँगा, इसके प्रूफ को ध्यान मत दें। ये प्रूफ ये जो 2-3 फॉर्मूला मैंने बताया था, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v बराबर u प्लस एटी एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये सारे फॉर्मूला को यूज़ करते हुए बनाया गया है, उसी से मतलब ड्राइव किए गए हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि ये फॉर्मूला जानना जरूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको फॉर्मूला जरूर प्रूफ करके मैं उसी टाइम पे आपको पोस्ट कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा। नेक्स्ट है इसका जो, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, महत्तम ऊंचाई का अधिकतम मान के लिए, मतलब मैक्सिमम हाइट के लिए कितना एंगल से हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए, ये जानने के लिए हम देखते हैं। जो h है, ये जो मैक्सिमम हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा है। तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम हाइट तभी होगी जब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, साइन 1 होगा, साइन 1 होगा मैक्सिमम होगा, दैट मीन्स हाइट क्या होगा उस टाइम पे मैक्सिमम होगा। तो हमें इस बात को नोट करना है यहाँ पे कि मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए हमारा जो प्रोजेक्शन एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, और ये जो एच मैक्स हो जाएगा वो u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। तो h मैक्सिमम अगर हमें पूछा जाए कि हमें मैक्सिमम हाइट गेन करना है और या एंगल 90 डिग्री दे तो उस टाइम पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा रेंज। ये रेंज का स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ये कुछ मिसप्रिंट है। प्रक्षेप का प्रास, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बेसिकली टोटल डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन में जो टोटल डिस्टेंस जो कवर की जाती है उसी को हम रेंज कहते हैं। जैसे अगर यहाँ से बॉडी को हमने फेंका ऊपर तो ये ऐसा कुछ करके ट्रेवल करके यहाँ पहुँचती है, तो ये टोटल डिस्टेंस देखा जाए एक्स डायरेक्शन में, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया गया इसी को हम क्या कहेंगे, रेंज।
तो टोटल डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, टोटल डिस्टेंस बाय पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन इज नोन एज रेंज। रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा का एक नोट फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखें, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये ध्यान रखने के सॉल्व करने में आसान होगा। ये ट्रिगो का फॉर्म है, ट्रिगो का फॉर्मूला है। तो जो ये r का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अधिकतम प्रास के लिए, अधिकतम अगेन फिर से अधिकतम प्रास के लिए साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए और साइन 2 थीटा मीन्स 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 45, यानी कि रेंज मैक्सिमम होने के लिए हमें एंगल कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 45, और हाइट मैक्सिमम होने के लिए हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो याद रखें यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई के लिए पिंड को 90 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित करना होगा, मतलब मैक्सिमम हाइट के लिए 90 डिग्री और मैक्सिमम रेंज के लिए हमें 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो जो अधिकतम मैक्सिमम रेंज के लिए हमें बॉडी को 45 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, प्रक्षेपित करना पड़ेगा। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो देखें, अभी आपको बहुत आसान लगेगा बिकॉज कि अभी तुरंत के तुरंत हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो देखते हैं प्रक्षेप का पथ होता है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या पथ होता है। तो इसमें कुछ ऑप्शन है, वृत्ताकार यानी सर्कुलर, अंडाकार यानी ओवल टाइप का, इस टाइप का, इसको इंग्लिश में इलिप्टिकल पाथ भी कहते हैं, परवलयकार, पैराबोलिक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप के लिए प्रास रेंज का महत्तम मान होगा यदि प्रक्षेप कोण। तो ये लास्ट में अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया है। रेंज मैक्सिमम होने के लिए जो हमारा कंडीशन क्या था, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसी से आता था हमारा 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है 45 डिग्री। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप को क्षैतिज से किस कोण पर फेंका जाए कि उसकी प्रास उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की 4 गुनी हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन क्या है, बेसिकली r इज इक्वल टू 4h दिया है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी प्रक्षेप को क्षैतिज से किस कोण पर फेंका जाए कि उसकी प्रास उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो मैक्सिमम हाइट है उससे 4 टाइम्स हो, जो उसकी जो रेंज है वो 4 टाइम्स ऑफ हाइट हो। तो r का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा बेसिकली r का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है, और जो मैक्सिमम हाइट होते हैं वो 4 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी होते हैं। तो यहाँ से जी कैंसिल हो गया, 2g होते हैं, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से आप देखें तो जो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा आता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन स्क्वायर साइन थीटा कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये बेसिकली टेन थीटा इक्वल टू 1 आ जाता है। टेन थीटा, ये कॉस थीटा को इधर बुला लें तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा इक्वल टू 1। और टेन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अगेन मैं इसमें थोड़ा सही से क्लियर नहीं विजिबल है, लेकिन आप समझें कि जो हमारा फॉर्मूला है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, r इज इक्वल टू 4h है और r का क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एंड h जो होता है 4 तो ऑलरेडी है क्वेश्चन में, लेकिन h का होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा में सॉरी 2 से 4 कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया। तो यहाँ से साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा आया। अगेन साइन 2 थीटा के फॉर्मूला को ब्रेक किया तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया। यहाँ से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये बेसिकली साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 आया, दैट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू 1 आया। और टेन थीटा इक्वल टू 1 आते हैं तो हमेशा थीटा का वैल्यू क्या होता है 45 होता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। इसमें क्या है, एंगल जो दिया है थीटा वो दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी किस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है वो दिया है, और टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो इसमें बताना है हमें
कितना हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है। तो यहाँ से आप देखो दो फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। एक टर्म टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी को इक्वेट कर देना है 60 सेकेंड से यहाँ से, और थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देना है 30 डिग्री। तो यहाँ से u का वैल्यू निकल जाएगा, और रेंज का जो फॉर्मूला होता है हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो u इसमें पुट कर देंगे तो ये जो हमारा ऑप्शन है ना, वो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन डी हमारा निकल के आएगा 2216.96 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। यदि H1 और H2 दो स्थितियों में महत्तम ऊंचाई है, दो अलग अलग कंडीशन के लिए हमारा H1 और H2 क्या है, मैक्सिमम हाइट है, जब क्षैतिज परास दोनों ही स्थिति में समान हो, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो दोनों ही केसेस में क्या है, इक्वल है, तो क्षैतिज परास R और H1 और H2 में क्या संबंध है, तो ये हमें बताना है। जो क्वेश्चन 5 है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि H1 H2 जो है मैक्सिमम हाइट दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे कि ये ध्यान रखें, इसमें एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि रेंज जो है जब भी सेम बोला जाए, रेंज सेम है तो वो तभी सेम होगा जब एक केस में अगर थीटा एंगल से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो दूसरे केस में हमें 90 माइनस थीटा डिग्री से अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तभी रेंज सेम होगा, है ना। दो अलग अलग मैक्सिमम हाइट के लिए रेंज सेम तभी होगा जब एक थीटा एंगल से फेंका जाए और दूसरा क्या हो, 90 माइनस थीटा एंगल से फेंका जाए, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो इसको देखेंगे कि अगर मान लो आर रेंज का जो फॉर्मूला है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। तो अगर रेंज ये है तो मैक्सिमम हाइट अगर H1 की बात करें तो वो हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। तो ऑब्वियस सी बात है H2 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के जगह क्या लेंगे, H2 में 90 माइनस थीटा, क्योंकि मैंने बताया ना रेंज तभी इक्वल होंगे दो अलग अलग हाइट के लिए जब एक में थीटा अगर है तो दूसरे में 90 माइनस थीटा होगा। तो H2 और H1 और H2 का हमें पता चल गया कि एक यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई जी है, तो दूसरा H1 क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अब दोनों में रिलेशन निकालते हैं तो कैसे होगा, तो H1 और H2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये समझ में आएगा क्यों मल्टीप्लाई किया हमने। तो ये कुछ यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर और ये ऊपर हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय जी और जी मिल के क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो यू स्क्वायर ये आपको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो H1 और H2 क्या हो जाएगा, H1 इंटू, तो ये H1 और H2 जो होंगे वो हो जाएंगे u का पावर 4 यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाय जी का 2g का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो जो H1 H2 का मल्टीप्लाई होगा ये क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के जगह पे हम लिख सकते हैं R। तो यानी H1 इंटू H2 इक्वल टू हो गया ये 1/4 इंटू R, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐसा करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 4 इंटू H1 H2 अंडर रूट ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये जो H1 H2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 4g जो था, तो ये बेसिकली अंदर स्क्वायर में था, स्क्वायर को अगर हम इधर लाएं तो ये अंडर रूट H1 H2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 ये R स्क्वायर नहीं 1/4
R हो जाएगा तो R इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट H1H2 हो जाएगा। अगेन मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे हम लोगों ने कैसे किया कि दो H1 और H2 अलग अलग हाइट के लिए रेंज सेम होगा तभी जब एक थीटा, एक केस में थीटा एंगल से अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो दूसरे में 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोगों ने H1 और H2 में रिलेशन निकाला तो एक यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो दूसरा आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g आ गया। तो जो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4g स्क्वायर। तो इसमें हमने 4 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर आ गया, और 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो ये हम लोग ने साइन 2 थीटा इसको लिख दिया यहाँ पे साइन 2 थीटा लिख दिया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 4g का होल स्क्वायर, और ये H1H2 का मल्टीप्लीकेशन आया था। तो देखा जाए तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बेसिकली R है, तो ये क्या हो गया R बाई 4 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे स्क्वायर इधर आ गया तो अंडर रूट H1H2 आ गया ये, तो 1/4 इंटू R आ गया, R इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट H1H2, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा ये करेक्ट है। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन जो इसका 5 का जो है ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको वीडियो कैसी लगी, अपना रिव्यू ज़रूर दें। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में जैसा कि मैंने बता ही दिया कि जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो हम लोगों ने लाया है आप लोगों के लिए, तो उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो दे सकते हैं। डेमो देने के बाद आप परचेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड आप लोगों को अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अगेन।